राखी राठौर, राखी जी आपसे सीधा सवाल। आज सुबह सुबह एक वीडियो भी जारी किया गया बीजेपी की तरफ से, एक फिल्म का एक वीडियो है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है, तंज कसा जा रहा है गठबंधन पर। कल 92 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। केजरीवाल को एक बार फिर से 21 दिसंबर के लिए, 21 तारीख के लिए ईडी का नोटिस चला जाता है। ये सब क्या रणनीति क्या नजर आ रही है? गठबंधन के नेता तो कह रहे तानाशाही है ये सरकार। ये वाकई में एक क्या चिंता है या वाकई इसको तंज कहा जाए? देखिए पूजा जी, हम तो अपना काम करने में विश्वास करते हैं और जब से इस डॉटेड अलायंस का गठबंधन हुआ है तब से ना जाने कितनी डिबेट्स में मैं बैठ गई। हर 2 दिन बाद कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसा आता है जिससे साफ झलकता है कि इनके बीच की जो दूरियां हैं वो कभी भी कम नहीं हो सकती। अभी भी आपने जो टीजर दिखाया उसमें ममता बनर्जी इफ एंड बट्स लगा रही थी, जहां पर अगर मगर हो वो गठबंधन, वो संबंध कभी भी लंबा नहीं चल सकता, ये लोग जानते हैं। अभी नीरज जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं तो कहूंगी गूगल पे अभी सर्च कीजिए फेल्ड पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा कौन होगा, जिसकी लॉन्चिंग बार होती है और जिसकी सीट पर इन्हीं के अलायंस के लोग कहते हैं कि भैया तुम जाओ यहां से, चले जाओ। ऐसी पार्टी के लोग जब फेल्ड और रीलॉन्चिंग बार करते हैं तो बहुत दुख होता है इस बात का कि हमारे देश के अंदर ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने लगातार काम किया, आतंकी घटनाएं जो है लगातार कम हुई, धारा 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को हमारा अभिन्न हिस्सा बनाया, उनके लिए जब इस तरह की बातें कीजिए, और कीजिए। हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी के लिए और गृह मंत्री जी के लिए जितनी आप इस तरह की बात करेंगे जनता उतने ही आपको जवाब देगी। जो जवाब आपको 3 राज्यों के अंदर मिला वैसा ही जवाब आपको जरूर मिलेगा। और जहां तक देखिए इन्होंने मुद्दों की बात की, इन सभी मुद्दों को लेकर के ये इन 3 राज्यों में भी गए थे। राज्य की जनता ने क्या किया कांग्रेस के साथ ये सबने देखा। जिस तरह से इनके ही लोगों ने, और जैसे ही रिजल्ट आया, इन्हीं के जो साथ के पार्टी के लोग थे उन्होंने कांग्रेस के घमंड को जिस तरह की बात व्याख्यान किया, तो हम तो पहले से ही कह रहे थे ये बात कि एक घमंडिया ग्रुप है जिनके लोग जो है वो अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, ये कभी भी एक होकर के काम नहीं कर पाएंगे। इनकी जो कॉमन पॉलिसी है वो सिर्फ परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की है। अगर भ्रष्टाचार किया है पूजा तो उस पर एक्शन होगा ही होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर उनकी पार्टी ने अगर शराब घोटाला किया, और मैं ये पूछना चाहती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार कोर्ट जो है वो उनको बेल नहीं दे रही है। अगर कुछ नहीं किया है तो मुझे लगता है न्यायिक व्यवस्था में विश्वास सभी को होगा और कोर्ट जो है वो बेल देगी। आपने लगातार स्टेटमेंट दिखाए, चाहे अरविंद केजरीवाल जी क्यों, और पंजाब में और दिल्ली में तो आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स आ गए। ऐसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर बात होती है और ऐसे ही हर जगह हमने देखा कि अखिलेश जी का स्टेटमेंट है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को के समय जो है कई स्टेटमेंट आज दिए उन्होंने, अखिलेश जी ने, कि कांग्रेस के वक्त ईडी सीबीआई का कैसा उपयोग करती थी। तो कांग्रेस की नीतियों को, आपस में एक दूसरे की पार्टी की नीतियों को जब आप कहते हैं कि ठीक नहीं है, तो आप सोचिए जनता कैसे विश्वास करेगी कि जब एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो उन नीतियों का कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं आएगा। सरकार, हमारी देश की जनता एक मजबूत सरकार चाहती है जो पिछले 9.5 साल नहीं, लेकिन विपक्ष तो पूरी तरह से आश्वस्त है ना। नीरज मिश्रा को आपने सुना, वो आश्वस्त है निकल जाएगा। सीट शेयरिंग का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा उनके लिए नहीं है इस वक्त दिख रहा, समन्वय है, बैठ जाएगा। लेकिन 92 सांसद, 78 सांसद एक दिन में उन्हें निलंबित कर देना, विपक्ष मुक्त संसद, क्या ये एक नेगेटिव मैसेज नहीं जाता है क्या जनता में? नहीं पूजा, इसके लिए जैसे परिपेक्ष की बात कर रहे थे, जब 88 की बात हुई कि भाई उस समय परिपेक्ष, 89 की बात हुई, जबकि उस परिपेक्ष की बात नीरज जी कह रहे थे, लेकिन इस परिपेक्ष की बात नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, इस लोकसभा जो सेशन चल रहा है, इससे पहले भी जितने भी सेशन हुए, कभी कोई पेगासस आ जाता है, कभी कोई बाहर से फॉरेन रिपोर्ट आ जाती है। आप बताइए, इतने सारी चीजों पर इन्होंने लगातार सदन की कार्रवाई को रोका, और उसके बाद हुआ क्या? जो ऑपोजिशन था, जिस बात से इनको प्रॉब्लम थी, उसके बाद हुआ क्या, उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अगर रिकॉर्डिंग के लिए कोर्ट इनसे फोन मांगता है कि हाँ आपके अगर फोन में स्पाईवेयर है तो दीजिए अपना फोन, तो ये फोन देने से इनकार करते हैं। जब आप विपक्ष में थे आपने भी कई मुद्दे उठाए ना सत्ता पक्ष के लिए, मनमोहन सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, कई दिनों तक सदन की कार्यवाही तब भी नहीं चलने दी थी आपने, लेकिन इतना बड़ा सस्पेंशन तो कभी नहीं हुआ। लेकिन ये भी कभी नहीं हुआ कि नेता एलओपी जो है, नेता प्रतिपक्ष जो है, वहां पर उन्होंने आने के लिए मना कर दिया। सदन के अंदर बातचीत नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन बाहर आकर के भी, जिस तरह से राज्यसभा के अंदर खड़गे जी ने आने के लिए मना कर दिया कि बाहर आकर के भी बात नहीं करेंगे, ये चीज ठीक नहीं है। ये परिपाटी पहली बार हुआ। सदन के अंदर आपके बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, लेकिन बाहर आकर के भी आप बातचीत ना करना चाहें पूजा, तो इसको किस श्रेणी में लाया जाएगा? संसद में ही अगर विपक्ष नहीं मौजूद होगा तो कैसे चलेगी? तो क्या मैसेज जनता यहां पर हासिल करेगी?
देखिए 1 साल से जनता के बीच में तो मैसेज आ गया कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा उद्देश्य है। हम चाहते ही नहीं है कि लोकसभा चले, हम चाहते ही नहीं देश विकास करे। हमें ये नजर नहीं आता कि विकास दर हमारे देश की सबसे ज्यादा है पूरे विश्व में। हमें ये नजर नहीं आता कि महंगाई दर पूरे विश्व में हमारी कम है। जिस लेकिन आपकी ये रणनीति कहीं आप पर ही भारी ना पड़ जाए। विपक्ष तो एकजुट हो गया है, वो और ज्यादा बूस्टअप हो रहा है इन सबसे। जो तलखी आप जिनका जिक्र कर रही है ना, अब वो समन्वय में बदलता जा रहा है, वो तनातनी खत्म होती नजर आ रही है। देखिए लोकतंत्र है, करे जो करना चाहे, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी तौर पर है। अब आप देखिएगा तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर स्टेटमेंट आएगा, फिर आपके चैनल पे आपके साथ ही बैठ करके डिस्कस करेंगे, देखिए क्या बोला, आपस में घमंडिया बोल दिया, आपस में एक दूसरे को चोर, धोखेबाज, चिंटू, इस तरह के शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है, इस लेवल तक इनकी तलखियां बढ़ चुकी हैं कि कभी एक हो नहीं सकते। जनता कभी भी इस तरह की सरकार को, इस तरह की पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगी, 4 अलग अलग दिशाओं में जाती हो। ठीक है।